औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हेल्थ इन योर हैंड्स में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर फ़हीम दानिश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई उम्मीद टीवी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जैसा कि आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। उन बीमारियों के असबाब पे बात की जाती है, उन बीमारियों से बचने के लिए एहतियात पे बात की जाती है, और फिर बीमारियों के हवाले से जो भी कुछ अद्वियात वगैरह हैं या जो भी टिप्स वगैरह हैं या उसने महफूज रहने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं उससे आपको आगाह किया जाता है। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, और हमारे पास हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे फेसबुक के सोशल मीडिया के नाज़रीन जो हैं हमारे, उनकी बड़ी तादाद हमें ज्वाइन करते हैं और हमारे प्रोग्राम में वो हमारे साथ हैं। हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हैं, और उन्हीं की जो फरमाइशें होती हैं और वो जिस तरीके से हमसे पूछते हैं या जो भी कुछ कहते हैं, तो उसी हवाले से ही हमारे प्रोग्राम चल रहा होता है और उसी पे हम लोग बातचीत करते हैं। मतलब बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं और बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो बाकी भी हैं, लेकिन कुछ लोगों से शायद अगर कोई प्रोग्राम मिस हो जाता है तो फिर हमसे वो दोबारा रिपीट करने के लिए कहते हैं या दोबारा प्रोग्राम करने के लिए कहा जाता है। जिस तरीके से हमने पहले पान छालिया गुटखा के ऊपर प्रोग्राम किया और उसी के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी या वो जो गुफ्तगू थी बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, जिससे लोगों को बड़ा इस्तिफ़ादा हुआ। इसी तरीके से और दीगर मौज़ूआत के ऊपर मिसाल के तौर पे चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या वो शुगर डायबिटिक हो या और अल्सर हो। नाज़रीन, इसी तरीके से कुछ जो दोस्त हमारे हैं या हमारे जो मीडिया के नाज़रीन हैं, उन लोगों ने हमसे फरमाइश की है या कहा है सर के दर्द के हवाले से कि जो सर का दर्द है वो उसका जो है वो उस हवाले से जो है कोई गुफ्तगू वगैरह की जाए, उसके असबाब जो है वो बताए जाएँ। बाज़ लोगों को सर में दर्द, नाज़रीन सर में दर्द मुख्तलिफ होता है और इसमें मुख्तलिफ सर के पोर्शन में भी होता है, पूरे सर का दर्द भी होता है, आधे सर के भी दर्द भी होता है, और बाज़ ये जो आगे का हिस्सा है इसका दर्द भी होता है, पीछे बैक पेन जो है सर का इसमें भी होता है। मुख्तलिफ उसकी वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, थकन महसूस होती है, तो उसका जो बर्डन है वो उसके जहन पर आ जाता है। तो ये थकन से भी सर का दर्द होता है। बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा सोचने से भी किसी एक ही मामले के ऊपर आप मुस्तकिल कॉन्सनट्रेट किए हुए हैं कि ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा क्या होगा, ये इसके भी सर में दर्द हो जाता है, इससे भी सर। अच्छा, इन सर के दर्द के लिए तो लोग अमूमन जो है वो ख़ुद ही अपने सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और उससे दवा ले लेते हैं। तो 90% लोग जो है सर के दर्द के लिए पोस्टैन इस्तेमाल करते हैं या फिर डिस्प्रिन को इस्तेमाल करते हैं। जो डिस्प्रिन है वो भी हकीकतन सर के दर्द की है, या इससे पहले एस्प्रिन हुआ करती थी वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि डिस्प्रिन का और एस्प्रिन का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इस वजह से मैं एक बात अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ कि डिस्प्रिन ज़रूरत से ज़्यादा ली जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, और ख़ास तौर पर डिस्प्रिन को डायरेक्टली इनहेल करना या डायरेक्टली खा लेना और निगल लेना, ये और ज़्यादा नुकसानदेह होता है। डिस्प्रिन का आपने एक बात ये देखें कि डिस्प्रिन को अगर आपने देखना है, आजमाना है, तो आप एक गिलास पानी लीजिए और पानी में जो है वो आप डिस्प्रिन डालें, और डिस्प्रिन डालने के बाद जो है फिर आप देखें कि वो किस तरीके से डिज़ोल्व होता है, और उसके जो क्रिस्टल्स हैं, उसके जो ज़र्रात हैं वो बड़ी स्पीड के साथ जाते हैं वो।
और जाके गिलास के साइडों में आप देखें कि ये इधर पूरे साइडों के अंदर वो उसके जो ज़र्रात हैं वो आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जब ये आपने निगला है, निकलने के बाद जब ये पेट में डिज़ॉल्व होगी जाने के बाद पानी के अंदर, तो इसी स्पीड के साथ जो इसके ज़र्रात हैं डिस्परिन के वो जाएंगे और आंतों के साइडों में वो लगेंगे, तो वहाँ पर जाके चिपक जाएंगे वो, और फिर चिपकने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब डिज़ॉल्व होंगे तो वो जगह चूँकि पेट की आंतों की बहुत नरम जगह होती है, यहाँ पर अल्सर का ख़तरा होता है, इससे नुकसान का ख़तरा होता है। लिहाजा डिस्परिन को अगर जो लोग लेते हैं, जो लोग सर के दर्द के लिए लेते हैं, और ये इश्तिहारात भी अखबारात में चल रहे होते हैं, टीवी वाले ये बता रहे होते हैं कि 2 गोली डिस्परिन की जो है वो सर दर्द से निजात, आप लें, डिस्परिन का मना नहीं है, लेकिन उसको लेने का तरीका ये है, आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर 2 आपने टैबलेट डाली, जब वो डिज़ोल्व हो गई फिर उसके बाद जो है वो आपने उसको पी लिया, तो ये आपको दीगर जो इसके नुकसानात हैं उससे बचा देती है। तो मैं बात कर रहा था कि 90% लोग जो हैं वो पोस्ट आयन लेते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन कोई भी चीज़ मुस्तकिलन ज़्यादा लेना, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, चाहे कोई इस तरह की कि जो आपको फ़ायदा कोई चीज़ कर रही है, मिसाल के तौर पे आप फ्रूट अगर ले रहे हैं, फ्रूट भी अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जो कि आपके जिस्म के फ़ायदे के लिए है, तो उसके फिर नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से कि बिल्कुल लोग जो इसके आदी हो जाते हैं, वो आदी होना गलत है। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सर के दर्द के हवाले से कि जो कॉमन है सर का दर्द वो थकन से ज़्यादा होता है। अच्छा, एक सर के दर्द की वजह और भी होती है। जिन लोगों को मुस्तकिल यहाँ पर ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा सर के दर्द जिनको मुस्तकिल हो रहा है, तो उनको पहली फुर्सत में ये चाहिए, और ख़ास तौर पे जब अगर कुछ पढ़ रहे होते हैं तो भी पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। घरों में हमारी जो माएँ हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं वो भी घरों में मौजूद होते हैं, जब वो सुबह के वक्त में या किसी भी वक्त में तिलावत कुरान कर रहे होते हैं या बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ रहे जा रहे होते हैं। जिस तरीके से मैं अपनी वालदा है मेरी कि कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है वो कुछ और आदो वज़ाइफ है, वो वज़ाइफ भी पढ़ती हैं। तो अब बाज़ लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी आँखों की जो क्या कहना चाहिए उसको कि जो नंबर है वो उनका ऊपर नीचे हो गया है, बीनाई जो है वो कमज़ोर हो गई है, या उनका चश्मा जो है नंबर लगा हुआ है वो ज़्यादा कुछ हो गया है, तो वो सर के दर्द की शिकायत करते हैं। तो पहली फुर्सत में अगर सर में दर्द, अगर आप चश्मा नहीं लगाते और आपको सर का दर्द होता है, पढ़ाई से होता है, स्टडी करने से होता है, या किसी चीज़ को डायरेक्टली ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करने से होता है, तो आप अपनी पहले आई साइट जो है वो चेक कराएं। 90% जो सर का दर्द है ये हिस्सा यहाँ का ये पूरा ये आपकी आई साइट वीक होने से होता है। आई साइट के लिए आपने अपना चश्मा जो है वो लगा लिया, और फिर आप ये कोशिश करें कि जब भी पढ़े तो उस चश्मे का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। बाद लोग बड़ी लापरवाही करते हैं, चश्मा होने के बावजूद वो इस्तेमाल नहीं करते, और बाद लोग चश्मा बनवाते ही नहीं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर आपकी आई साइट दूर की भी कमज़ोर हो गई है तो लोग दूर की नज़र, हाँ बाज़ लोग चश्मा लगा लेंगे जो करीब का पढ़ने का है, जेब में रखा हुआ है। अब बाज़ लोगों की आई साइट जो है वो दूर की, उनको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन वो फिर उसके नुकसान ये होते हैं कि उनका नंबर जो है बढ़ता चला जाता है और सर का दर्द जो है वो फिर एक जगह पर बैठ जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो ज़रूरी बात ये है कि आप सबसे पहले अपनी आई साइट को चेक कराएं, अपनी नज़र को चेक कराएं, और नज़र का जो भी नंबर हो उसके हिसाब से फिर आप चश्मे का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अब हम सर दर्द की एक और तीसरी किस्म के पर आ जाते हैं जिसको मिग्रेन कहा जाता है, जिसको आधे सर का दर्द कहा जाता है। एक हिस्सा जो है और ये भी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर डॉक्टर से मशवरा करना, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाएं लेना और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रेस्ट करना, आराम करना, किस वक्त किस चीज़ के लिए उसने रोका है, उन्होंने मना किया है तो उससे रुक जाना। नाज़रीन, इसके वजूहात में बहुत सारी वजूहात इस तरह की हैं कि आपका ब्लड प्रेशर आपको अगर उसने परेशान किया हुआ है, लेकिन ब्लड प्रेशर आपको है और आप जो है वो मुस्तकिलन उसका एहतियात नहीं कर रहे, आप उसके टैबलेट नहीं ले रहे, तो उससे भी ये मिग्रेन का जो पेन है वो होता है। नाज़रीन, यहाँ पर है ब्रेक, अब हमारे साथ रहिएगा, कुछ देर के बाद हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे मिग्रेन की कि मिग्रेन से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है और ये आधे सर का दर्द जो है उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बहुत लोग लापरवाही करते हैं, डॉक्टरों को नहीं दिखाते, जिसकी वजह से ये दर्द जो है मुस्तक़िलन उनको रहता है। अच्छा, इसके लिए कुछ टोटके भी हैं कि कुछ हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं इसके कुछ टोटके भी करते हैं। पहली बात तो ये है कि इसका ताल्लुक़ डायरेक्टली आपके दिमाग से है, और दिमाग में उस साइड की कोई भी रग अगर डिस्टर्ब है या एक साइड के ऊपर आपकी आँख का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है तो भी आपके एक साइड पर दर्द जो है वो ज़्यादा रहता है। या फिर ये है कि आपके एक साइड के ऊपर कोई कान की कोई प्रॉब्लम है और उससे भी जो दर्द है ये होता है। बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि आपके गले में कोई टॉन्सिल्स आपके बढ़ गए हैं और प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं कि जिससे आपके गले की सोजिश में इजाफा हो जाता है तो उस वक्त भी ये दर्द बढ़ता चला जाता है। अगर इसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ है, और अहम चीज़ ये है कि बाज़ लोगों को दायमी नज़ला रहता है। दायमी नज़ले की वजह से भी सर का दर्द जो है वो उनको परेशान करता है, और सर का दर्द जो है मुस्तक़िलन रहता है, और वो भी एक साइड के ऊपर। चूँकि नज़ला बाज़ लोगों के एक साइड के ऊपर है, बाज़ लोगों को दोनों साइड पर है, किसी के लेफ़्ट पर है होता है, किसी के राइट पर होता है, लेकिन ये दायमी नज़ले के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और नज़ले का इलाज जो है वो हकीकतन मौजूद है। और उस नज़ले की वजह से ना सिर्फ उनके सर में दर्द भी रहता है, बल्कि बहुत सारे लोगों के तो कम उम्र में ही बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, और बाल सफ़ेद होना इस तरह से होता है जैसे कि उनकी उम्र में इजाफा हो गया। लेकिन बाद लोग तवज्जो देते हैं, बाद लोग नहीं देते। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना होगा कि आया कि हमारा जो सर का दर्द है क्या है नज़ले की वजह से तो नहीं है, जिसके लिए कि आपको नज़ले के लिए अगर एक कॉमन नज़ला है जिस तरह से होता है तो नज़र इसके लिए लोग विक्स भी इस्तेमाल करते हैं, बाम भी इस्तेमाल किया जाता है, आयोडेक्स भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन एक सबसे अच्छा इलाज जो है वो आपकी स्टीम है। स्टीम अगर आप तवातुर के साथ ले रहे हैं तो आपको ये नज़ला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। बाद लोग स्टीम लेने में बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट उनको होती है, वो कहते हैं कि नहीं यार ये एक अजीब सी चीज़ है और इससे तबीयत भी वो होने लगती है। लेकिन स्टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नज़ले को अगर सही तौर के ऊपर कोई चीज़ रिलीफ़ देती है, अगर कोई चीज़ उसको रिलीज़ करती है तो वो याद रखें कि ये स्टीम है। अब स्टीम लेने का तरीका यही है कि आपने जो भी आप आयोडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सर पर, जो भी आप विक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बजाय ये कि आप वो सर पे लगा रहे हैं वो आप पानी के अंदर भी डाल देते हैं, या फिर यह है कि वो आयोडेक्स आपने या विक्स आपने अपने सर पे लगा लिया, माथे पर लगा लिया, इस हिस्से के ऊपर आपने ये लगा लिया, नाक के ऊपर लगा लिया, इस जगह के ऊपर ये पूरे यहाँ लगा लिया। फिर उसके बाद अगर आप स्टीम ले रहे हैं कि आपने स्टीम ली है और आपने एक पतीले में गर्म पानी रखा है और फिर उसके ऊपर से आप चादर ओढ़ कर बैठ जाते हैं कि हवा की लीकेज भी ना हो, अंदर से ठंडी हवा ना आए। आप ज़्यादा 5 मिनट भी अगर लेते हैं तो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत होता है। आप 5 मिनट के करके देखें, लेकिन 5 मिनट बहुत भारी पड़ जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी कि ये अगर आपने 1 हफ्ते तक कर लिया रोज़ाना तो आपको उस दायमी नज़ले से इंशाअल्लाह ताला निजात मिल सकती है। एक बात और भी है कि आप फौरी तौर के ऊपर जब आपको गर्मी लगे, लाजमी तौर पे आप अंदर स्टीम ले रहे हैं और आपको गर्मी लग रही है, और फिर आप एकदम से निकले और निकलने के बाद जो है वो फिर आप ठंडी हवा में आ गए या फिर आप एसी के अंदर आ गए, तो याद रखें ये आपको फ़ायदे की जगह ये आपको नुकसान दे सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। यानी कि इसके बैड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात फ़ालिज का भी ख़दशा हो सकता है। लिहाजा इसका तरीका ये है कि आपने जिस जगह पर स्टीम ली है आपका फ़ैन बंद होना चाहिए, आपके कमरे का एसी जो है बंद होना चाहिए। स्टीम लेने के बाद आप अच्छी तरह से ख़ुद को अच्छी तरह से आपके ज़ाहिर है आपके पूरे जिस्म पे ये जो पसपाइड आपका जिस्म हो जाएगा, पसीना आएगा बहुत ज़्यादा, उसको अच्छी तरह से आप खुश कर लें, और खुश करने के बाद जो है वो थोड़ी देर आप उसी जगह पर रहें या आप लेट जाएं, सुकून से अपनी बॉडी को रिलैक्स दे दें, आप बॉडी को रिलीफ दें, अपनी बिल्कुल इजी हो के लेट जाएं आंखें बंद करके, कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो बाहर के टेम्परेचर से मैच कर जाए, और फिर आप ये देखें कि हाँ अब आप बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो गए हैं और आपके जिस्म के ऊपर जो स्टीम के असरात थे वो अब कम हो गए हैं। तो फिर आप हल्की स्पीड के अंदर अपना पंखा जो है वो आप चलाएं। आपने अगर तेज़ स्पीड में पंखा चलाया तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
थोड़ी देर तक तो कम से कम 15 मिनट तक तो आप फ़ैन को स्टार्ट ना करें, इसलिए कि आपका जो बॉडी है वो उस हवा को एक्सपेक्ट भी नहीं करेगी आपको। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो लाजमी तौर पे उसके आपको बैड इफ़ेक्ट लेने पड़ेंगे, आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, उसको आपका नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आप पंखा चला रहे हैं तो आपने बहुत हल्की स्पीड में आपने पंखा चलाया है और फिर आपको जिस्म को ठंडक होना महसूस होना शुरू हो जाएगी, फिर आप जो है वो रिलीफ ले लेंगे। तो इसको अपनी आदत बनाएं। ये आप आदत बनाएंगे तो आपका जो सर का दर्द है, नज़ला है, दायमी नज़ला, दायमी सर का दर्द, ये आपका ख़त्म भी होगा और आपकी बॉडी से और बहुत सारे जो मसाम आपके बंद हुए हैं वो भी आपके खुलना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी भी फ्रेश हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे कि आपको सर के दर्द से निजात मिल सकती है। लेकिन अब हम आ जाते हैं सर का दर्द जो पिछले साइड के ऊपर होता है। 99% ये जो दर्द है ये ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी निशानी ही यही है कि उसके बैक जो आपका ये हेड है यहाँ पर उसका जो दर्द है वो आपको होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आंखें भी आपकी डबडबाएंगी और आपको थोड़ा सा देखने में मुश्किल होगा। तो नदीन ये जो पोजीशन आ जाती है ये फिर हाई ब्लड प्रेशर की आ जाती है और हाई ब्लड प्रेशर से बाज़ औक़ात जो है वो ये हिस्सा भी दर्द करता है, आंखें भी आपकी दर्द करती हैं और ये जो बैक का हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा। अब उसमें होता है कि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है और वो सिर्फ खाली सर के दर्द के लिए वो पोस्टान खा रहे हैं। किसी ने कह दिया आप जो है वो पोस्टान खा लें और पोस्टान से तो नदीन जब आपका ये हिस्सा, पहले बात तो ये है कि आपको ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा, बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा। नाज़रीन हम इसी गुफ्तगू को जारी रखे हुए हैं, वक्त है ब्रेक का मुख्तसर से, अब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे सर के बैक साइड के दर्द की और जिसका रीज़न बताया गया है कि ये 90% 99% जो है वो हाई ब्लड प्रेशर से होता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये दर्द जब आपको होता है, और मैं ये बात कर रहा था कि लोग ज़्यादातर सर दर्द समझ के उसको पोस्टान लेते हैं और पोस्टान की ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करती, वो लो नहीं करती, बल्कि आपको और ऐसी सूरत के अंदर वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। वैसे ही एक चीज़ है कि ब्लड प्रेशर का जो बीपी ऑपरेटर्स है और जो स्टेथोस्कोप है वो आपके घर में होना चाहिए, ये घर की ज़रूरत है। इसलिए कि जिस तेज़ी के साथ ये ब्लड प्रेशर फैल रहा है,
جس تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر گھر کی ضرورت بلڈ پریشر کا جو آلہ ہے بی پی آپریٹس ہے وہ بن گیا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر، اور پھر آپ کسی سے پوچھ بھی لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی پیرامیڈیکل سے پوچھ لیں کہ بھائی بلڈ پریشر جو ہے وہ کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی پروگرام کے اندر ہم آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، تاکہ جب آپ بلڈ پریشر چیک کریں، بلکہ اس کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم ابھی آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو جب آپ نے یہ لگایا بلڈ پریشر کو، آپ یہ جو ہاتھ آپ کا ہے یہاں پر نس کے اوپر آپ نے رکھنا ہوتا ہے اس کو، اور پھر اسٹیتھوسکوپ جو ہے وہ آپ اس نس کے اوپر یہاں پہ رکھیں گے اور پھر اس کو لپیٹ دیں گے۔ لپیٹنے میں یہ نہ کوشش کریں کہ بہت زیادہ ٹائٹ کر کے لپیٹیں۔ آپ کا جو پمپ ہے بلڈ پریشر کا، بی پی آپریٹس کا، وہ جب آپ پمپ کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی اپنی جگہ بنا لے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ بالکل ٹائٹ کر کے جو ہے وہ اس سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی، تو آپ بالکل سافٹ آپ نے اس کو لپیٹ دیا۔ لپیٹنے کے بعد آپ نے اپنے کانوں کے اندر جو اسٹیتھوسکوپ کے دونوں حصے ہیں وہ آپ نے اس کو لگایا، پھر آپ جو ہے اس کو پمپ کر رہے ہیں۔ آپ نے پمپ کیا، اب یہ جگہ سخت ہوتی جائے گی۔ آپ یہ پریکٹیکل خود اپنے بھی کر سکتے ہیں، اپنے کسی گھر میں بھی کسی اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ آپ یہ پمپ کرتے رہے، پمپ کرتے رہے، پمپ کرتے رہے، پھر اس کے بعد آپ کے کانوں میں ڈھپ 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 یہ آنا شروع ہو جائے گی، آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پہلا آپ لے کے گئے ہیں، تو جب آپ نے اس کو پمپ کیا ہے تو اس کے نڈل جو جا رہی ہے، جو میٹر رکھا ہوا ہے سامنے، اس میٹر کے جو نڈل ہے وہ آپ نے دیکھا، اس کو لے کے چلے جائیں، آپ 180 تک لے کے چلے جائیں۔ وہاں پر آپ دیکھیں اگر آپ کو آواز محسوس ہو رہی ہے تو پھر اس کو اور پمپ کریں، اور آگے لے کے چلے گئے 200 پہ، آپ کو آواز محسوس نہیں ہو رہی، اب آپ آہستہ آہستہ اس پمپ کا جو اسکرو ہے اس کو آپ واپس آہستہ آہستہ ریلیز کریں گے، سوئی واپس آئے گی، سوئی واپس آنی شروع ہو جائے گی۔ جس جگہ پر بھی آپ کو آواز، پہلے ہلکی ہلکی سی آپ کو آواز آئے گی، ڈھک 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 کانوں میں، آپ کو اسٹیتھوسکوپ میں، تو یہ سمجھ لیں کہ جس جگہ سے وہ آواز شروع ہو رہی ہے سوئی کے واپس آتے ہوئے، وہ ڈسٹولک ہے، وہ اوپر کا بی پی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ 180 پہ یا 160 پہ شروع ہوئی ہے وہ نڈل سے آواز آنا آپ کے کانوں میں اسٹیتھوسکوپ سے، تو نڈل اس کا 160 کے اوپر ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ 160 ہے، اور پھر نیچے آتے رہیں آتے رہیں آتے رہیں، جس جگہ پر آ کے وہ آواز ختم ہو رہی ہے وہ اس کا لوئر پوائنٹ ہے، وہ اس کا لوئر پوائنٹ ہے، یعنی کہ وہ کم بی پی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اب مثال کے طور پر وہ 100 پر آ کے رک رہی ہے اور پھر اس کے نیچے آواز بند ہو رہی ہے، یعنی کہ جہاں سے آواز شروع ہو رہی ہے ڈھپ 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 کر کے آنا، وہ ہائی لیول ہے اس کا، اور جہاں پر آ کے آواز ختم ہو رہی ہے یا ہلکی ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے بالکل، وہ اس کا لوئر پوائنٹ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاں یہ بلڈ پریشر ہے۔ یہ تو ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو پھر آپ یہ کوشش کریں گے کہ اس کے سر کے درد کے لیے آپ نے جو پہلے پوسٹین دیتے رہے تھے اس سے پہلے آپ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ آپ اس کو دیں گے۔ زیادہ ہونے کی صورت میں پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ٹیبلٹ کو کرش کر کے اور پھر زبان کے نیچے ڈالیں، کیپوٹین عموماً یہ یوز ہوتی ہے، تو آپ اس کو ڈالیں، یا پھر آپ پیشنٹ کو بہت زیادہ پانی پلائیں تاکہ اس کا وہ یورین پاس ہو اور پھر یہ بلڈ پریشر اس کا نیچے آئے گا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر اب نارمل ہو گیا لیکن سر کا درد ختم نہیں ہوا، سر کا درد اب وہیں پر ہے، اب پریشان ہے کہ یار میرا تو بی پی شاید ابھی تک ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر سر بی پی میرا تو نارمل آ گیا، اگر میرا بی پی نارمل نہیں ہے تبھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بی پی نارمل ہو گیا لیکن سر کا درد جو ہے وہ پھر آپ کو تھوڑی دیر سے جاتا ہے، جس کے لیے آپ کوئی بھی عام سی پوسٹین لے سکتے ہیں، اور درد کے لیے تھوڑی دیر آپ ویٹ کریں گے یا تھوڑی دیر آپ ریسٹ کریں گے تو یہ آپ کا سر کا درد انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک چیز اور ہے کہ بعض لوگوں کو بے آرامی سے بھی، جس طرح سے میں نے پروگرام کے سب سے آغاز میں بتایا تھا کہ بے آرامی سے بھی، بہت زیادہ تھکن سے بھی، بہت زیادہ گاڑی چلانے سے بھی، اور سردیوں میں بھی یہ بلڈ پریشر، یہ سر کا درد جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور گرمیوں میں بھی اس کا ہوتا ہے۔ گرمیوں میں زیادہ گرمی سے ہوتا ہے، سردیوں میں زیادہ ٹھنڈ سے ہوتا ہے۔ تو سردیوں میں آپ جس وقت گھر سے نکل رہے ہیں تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ اچھی طریقے سے آپ کانوں کو اور اس کو ڈھانپ کے آپ نکلیں گے، اور گرمیوں میں جب آپ یہ نکلیں گے گھر سے تو پھر آپ سر کے اوپر کوئی ٹھنڈی چیز یا کوئی سائے دار چیز آپ لے کے نکلیں گے، کہ گرمی سے بھی یہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، یہ بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے اور سر کا درد جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے۔ تو ناظرین، ساری باتوں کا آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ سر درد کے حوالے سے ہمارے ناظرین نے ہم سے پوچھا، وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے ٹپس جو ہے وہ آپ کو دیتے رہیں گے، لیکن آپ کو سر کے درد کے لیے سب سے بڑا اگر خیال کرنا ہے، سب سے زیادہ خیال کرنا ہے، تو پہلے آپ کو اپنی نیند کا خیال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو آنکھوں کا خیال کرنا ہے، آپ کو آئی سائٹ اپنے چیک کرانی ہے،
اور پھر جو بیک پین آپ کے یہ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. یہ ساری چیزوں پر آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سر درد سے نجات پائیں گے. ناظرین یہاں پہ پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان ڈاکٹر فہیم دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.